ओके, तो पार्टिसिपेंट्स आ गए सारे होपफुली। देखें, यहाँ तक की बात हो रही थी भाई। अब हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स में ये रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ ऐसी होती है। अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना जो है वो मकसद नहीं है कि भाई रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है। अभी जिस स्टेज पे आप लोग हैं, ये आप लोगों को बनी बनाई मिलेंगी। आप लोग आके एक सब्जेक्ट पढ़ोगे ऑटोमेटा थ्योरी, इसी कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। इस स्ट्रिंग को समझने की जरूरत नहीं है भाई, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस स्ट्रिंग को आप लोगों को समझना आप लोगों का काम नहीं है अभी। ये रेगुलर एक्सप्रेशन डिजाइन करना आप लोग ऑटोमेटा थ्योरी का आपका सब्जेक्ट आएगा, उसमें आप लोग ये पूरा पैटर्न बनाना सीखते हो, सही। अभी सिर्फ इसका मतलब ये है कि भाई किसी भी ईमेल में नंबर भी आ सकते हैं, छोटा ए से छोटा जेड तक के भी आ सकता है, और आपके पास बड़े ए से बड़े जेड तक के भी आ सकता है। देन उसके बाद अब किसी पे यूजर नेम के बाद अंडरस्कोर भी आता है, स्पेशल कैरेक्टर भी आते हैं, यानी नंबर्स भी आते हैं, या पूरा। फिर उसके बाद एट द रेट का कीवर्ड आता है। एट द रेट के कीवर्ड के बाद भी जाहिर सी बात है google.com या outlook.com या कुछ भी ऐसा है तो उसमें इन्होंने ये बता दिया। देन उसके बाद ये डॉट लगाया, डॉट लगाने के बाद कॉम डॉट pk डॉट html फला फला जो भी है। तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन होती है कि जो एक पूरा पैटर्न होता है, ये गूगल पे जाओगे बनी बनाई आप लोगों को मिल जाती हैं, जिसके लिए भी आप लोग यूज करना चाह रहे हो। तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन को मैं अभी यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ जस्ट, सही है। ये मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा या गूगल से आप लोग ले लीजिएगा, इट्स अप टू यू। अब वापस जाते हैं लीव के इवेंट पे, और लीव के इवेंट पे जाने के बाद अब हम लोग जो करेंगे वो क्या काम करेंगे, सबसे पहले ग्लोबली आप एक वेरिएबल बना लो, क्योंकि ये रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग टाइप है। मैंने यहाँ पे पैटर्न के नाम से एक वेरिएबल ले लिया और उसमें ये पास करवा दिया, ठीक है। और सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए एक नेम स्पेस कॉल करवानी पड़ेगी हमें। कौन सी नेम स्पेस होगी, यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट रेगुलर एक्सप्रेशन, ये नेम स्पेस कॉल करानी पड़ेगी। जब ये नेम स्पेस आप लोगों को कॉल करवाओगे आप लोग, तो फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भाई ये होगा कि आपको एक क्लास मिलेगी रेजिक्स के नाम से। रेजिक्स मतलब REG से रेगुलर और EX शॉर्ट फॉर्म है एक्सप्रेशन, यानी रेजिक्स जो है वो बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन की शॉर्ट फॉर्म है। ये क्लास मिलेगी, और ये क्लास किससे मिलेगी, ये इस नेम स्पेस से। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं तो सी शार्प को नहीं पता कि ये रिजेक्ट क्या है, तो इसलिए आपको यहाँ पर ये ऑप्शन भी देगा कि आप नेम स्पेस कौन सी यूज करवाओ, यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट रेगुलर एक्सप्रेशन। अच्छा जी, नहीं भाई, नहीं 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 रामीन, कुछ नहीं पूछूंगा रेगुलर एक्सप्रेशन की, सिर्फ लाइब्रेरी पूछूंगा। और रेगुलर एक्सप्रेशन से बिलोंग जो ये वाली क्लास है, इसका नाम क्या होता है। रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ नहीं पूछूंगा, ये जो आपके सामने पैटर्न है ना, ये तो कुछ नहीं पूछूंगा, ठीक है। ये नहीं होगा वाइवा का पार्ट, ये मैं आप लोगों को इसलिए क्लियर बता रहा हूँ कि कि भाई ये बनाना अभी आप लोगों का काम नहीं है। इसको बनाने के लिए आप लोगों को ऑटोमेटा थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। वो आपका एक सवाल आएगा, वो एक सब्जेक्ट आएगा, सॉरी सवाल कह रहा हूँ, सब्जेक्ट आएगा। तो वेल हम लोग यहाँ पर इस नेम स्पेस को क्या कर देंगे, वापस अनकमेंट कर देंगे, तो हमें ये क्लास मिल जाएगी। रेजिक्स डॉट करने के बाद हमें एक मेथड मिलता है इज मैच। रेगुलर एक्सप्रेशन अगर मैच करती है किससे भाई, अब ये हमसे मांग रहा है रेगुलर एक्सप्रेशन। देखो ना, अगर मैं यहाँ पर इसका पैरेंथेसिस लगाता हूँ एक, तो हमसे क्या कह रहा है कि इनपुट, सही है, कि भाई कहां से इनपुट आएगा, सही है, जो भी इनपुट आएगा, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बॉक्स 2, और उसके बाद किस पैटर्न को वेरीफाई करना है, कि अगर वो इनपुट इस पैटर्न को फुलफिल करता है तो कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है। तो मैं यहां पर दो पैरामीटर दूंगा, वन फॉर टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, ठीक है, कॉमा के बाद यहां पर आपकी अपनी मर्जी के स्ट्रिंग में आप रेगुलर एक्सप्रेशन दे देते, लेकिन हमने पैटर्न के नाम से एक वेरिएबल बना दिया जिसमें हमने रेगुलर एक्सप्रेशन दे दी ईमेल की।
ठीक है। अगर ये कंडीशन क्या होती है, ये अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या हो जाए भाई कि टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट फोकस, सही है। देन उसके बाद इसके लिए भी मुझे एक एरर प्रोवाइडर चाहिए होगा, तो मैं यहां से टूल बॉक्स में जाकर एक और एरर प्रोवाइडर ले लेता हूं जो इसके आगे लगा देता हूं। ये आ गया मेरे पास दो एरर प्रोवाइडर, एक ये जो कि टेक्स्ट बॉक्स 1 के लिए है और एक ये जो कि टेक्स्ट बॉक्स 2 के लिए। ये यहां पर नजर नहीं आते, ठीक है। और इसका भी आगे गालिबन यही है कि मैसेज क्या आया भाई, सर हम ये भी तो दे सकते हैं। दे दिएगा, ऐसा लगा, आप दे के देख लीजिएगा। अच्छा, तो कहाँ था भाई, हाँ यहाँ था। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एरर प्रोवाइडर टू डॉट करने के बाद सेट एरर, और सेट एरर में मैं क्या दे दूंगा, मैं सेट एरर में दे दूंगा क्या, टेक्स्ट बॉक्स टू कॉमा के बाद ये मेरे पास वैल्यू इनवैलिड ईमेल पैटर्न। देन उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मेरे पास एरर प्रोवाइडर टू डॉट क्लियर हो जाए। तो अब इसको भी चेक कर लेते हैं, अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने एम्प्टी पे कंडीशन नहीं लगाई हुई, यहाँ पर अगर मैं जाता हूं तो देखो यहाँ पर मुझे दूसरे उस पर नहीं जाने दे रहा जब तक कि ईमेल नहीं दोगे। अब मैं फॉर एग्जांपल ईमेल इनकम्प्लीट दे देता हूँ, तो देखो अभी भी मुझे यहाँ पर नहीं जाने देगा, अभी मुझे यहाँ पर नहीं जाने देगा, ना ये बटन पे जाने देगा, ठीक है। अब जब तक कि मैं इसको ईमेल कंप्लीट ना दूं, उस पैटर्न के मुताबिक ना दूं, तो फॉर एग्जांपल @yahoo, ये अभी भी मुझे यहाँ पे नहीं जाने देगा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे .com करूंगा तो यहाँ पर देखो अब जो है वो मुझे कहीं रोकने से मना नहीं कर रहा। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल नाम भी दे दो तो अब देखो दोनों में एरर खत्म हो जाएंगे। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि भाई COM का CO लगा दो तो भाई ये चेक करें कि इधर ईमेल वैलिड है या नहीं। पैटर्न वैलिड है, CO की जगह PK भी तो हो सकता था। पैटर्न वैलिड है, यहाँ पे ये इससे मतलब इस रेगुलर एक्सप्रेशन से ये गर्ज नहीं होता कि भाई आइदर ऑथेंटिक ईमेल है या नहीं। पैटर्न वही होना चाहिए कि भाई @ से पहले कुछ कैरेक्टर, देन उसके बाद @, फिर उसके बाद कुछ कैरेक्टर, फिर डॉट, फिर उसके बाद कुछ कैरेक्टर। इसका मकसद सिर्फ ये रिपीट हो, ये होता है। अच्छा जी, रिपीट क्या कर दें सर, क्या रिपीट कर दूं जुनेद, बताइए। सर ये जो आप बता रहे थे, मैं ये बता रहा था गालिबन, अभी देखो हमने यहाँ पर कंडीशन किस पे लगाई है, लीव के इवेंट पे, कि अगर हमें ईमेल को वैलिड देना है तो हमने सिंपली क्या किया, एक नेम स्पेस यूज करी रेगुलर एक्सप्रेशन, सही है। उससे हमें ये वाली क्लास मिली रिजेक्स के नाम से। रिजेक्स इज मैच, रेगुलर एक्सप्रेशन जो मैच की है, और वो जो भी हम लोग टैक्स लिखेंगे क्या वो इस पैटर्न के मुताबिक टैक्स होगा। अगर ये बात, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, वो हमें एरर दे देगा कि इनवैलिड ईमेल पैटर्न। तो इसने क्या किया था, ये किया था, हमने यहाँ पर गलत पैटर्न दे दिया था और सबमिट कर रहे थे तो देखो यहाँ पर ईमेल क्या लिखा हुआ आ रहा है, इनवैलिड ईमेल पैटर्न। तो ये मेरे पास एक आइकन भी बना हुआ आ गया। फिर उसकी उसी तरीके से जब मैं यहाँ पर @gmail.com कर दूंगा तो अब इसको यहाँ पर पूरा पैटर्न मिल जाएगा। अब इसको कोई एतराज नहीं होगा, अब देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन ये आइडेंटिफाई करता है कि जो ईमेल का वैलिड पैटर्न है वो उसको मिल रहा है, हाँ भाई मिल रहा है। रेगुलर एक्सप्रेशन ये आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि आइदर, अगर फॉर एग्जांपल सैयद अफान अहमद 9 @gmail.com ये मेरी एक ऑथेंटिक ईमेल है,
तो भाई ये ऑथेंटिसिटी है या नहीं? नहीं, वो आप सर्वर पे खेलते हो, वो आप डेटाबेस पे खेलते हो कि अगर आपके डेटाबेस में वो वैल्यू वैलिड है तो ठीक है, वरना विल गिव द एरर। बस ये बात बताना चाह रहा था। यहां तक कि क्लास अगर क्लियर है तो एक्नॉलेज कर दें। सर ऐसा हो सकता है कि हम जब टेक्स्ट बॉक्स 1 फिल ना कर लें तब तक हमें टेक्स्ट बॉक्स, तो यही तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं अगर टेक्स्ट बॉक्स पे जा रहा हूँ, अच्छा यहाँ पर क्योंकि मेरे पास टैब इंडेक्स 0 सेलेक्ट हुआ हुआ है ना, तो मैं यहाँ पर इसको टैब इंडेक्स कर दूंगा, इसका टैब इंडेक्स मैं कर दूंगा 0 और इसका टैब इंडेक्स कर दूंगा 1। अब गालिबन क्या होगा, अब ये होगा जब तक कि मैं इस टैग बॉक्स नेम फिल ना कर दूं तब तक कि वो ईमेल पे ना जाने दे, यही होगा। ठीक है, अब जब ईमेल में ऑथेंटिक नहीं डाल दूं, अगर मैं ईमेल ऑथेंटिक ना डाल दूं तब तक कि मुझे इस टैग बॉक्स पे से जाने ही नहीं देगा। ये देखें, अब ये ईमेल ऑथेंटिक पैटर्न पे है। टैब इंडेक्स की प्रॉपर्टी तो लैब नंबर 1 में बताई हुई है। टैब इंडेक्स, टैब क्या होता है बेसिकली, ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर नेम दे दिया, मैं टैब दबाता हूँ, तो टैब दबाने के बाद मुझे कहाँ पे ले गया, दूसरी टेक्स्ट बॉक्स पे। मैंने यहाँ पे लिखा aisha@hotmail.com। अब ये मुझे कौन से इंडेक्स टैब, मैंने दोबारा टैब दबाया, कहाँ पे ले गया, इंडेक्स नंबर 3 पे। तो टैब इंडेक्स क्या करता है, ये जो हमारे पास कीबोर्ड का जो बटन होता है ना, टेक्स्ट टैब, वो इंडेक्स वाइज चलाता है। अगर जीरो किसी भी कंट्रोल पे टैब इंडेक्स की प्रॉपर्टी 0 है तो सबसे पहला टैब उस कंट्रोल पे जाएगा। फिर जब आप टैब दबाओगे तो 0 के बाद 1 पे जाएगा, फिर जब आप टैब दबाओगे फिर 2 पे जाएगा। तो ये टैब इंडेक्स ये काम करता है। क्लियर है? अच्छा जी, अब हमारे पास जो आखिरी कंडीशन आती है वो ये आती है कि भाई अब मैं सबमिट बटन क्लिक करूं तो मेरे पास ये दोनों वैल्यू जो है वो मैसेज बॉक्स में शो हो जाए, लेकिन कब, जब वैल्यू ऑथेंटिक होंगी। जब क्या हो, वैल्यू, वैसे तुम हमेशा इररिलेवेंट सवाल किया करो क्लास के बीच में। मैंने आप लोगों को बता दिया था ना व्हाट्सएप पे, मैसेज पढ़ लिया करो मेरा। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूं कि भाई जब भी मैं बटन सबमिट पे क्लिक करूं तो ये दोनों वैल्यू मैसेज बॉक्स में उठ के आ जाए, लेकिन कब, जब ये दोनों वैल्यू ऑथेंटिक हो। तो मैं यहां पर अगर लिख दूं फॉर एग्जांपल मैसेज बॉक्स डॉट शो, और मैसेज बॉक्स डॉट शो में सही है, ये मेरे पास मैसेज आ जाए, आपकी अपनी मर्जी, उनकी वैल्यू डिस्प्ले करवा लो सब, तो मैसेज मैसेज। लेकिन अभी क्या होगा, अभी तो भाई ये होगा कि मैंने ना तो नेम दिया है, नेम में भी एरर है, ईमेल में भी एरर है, सबमिट करूंगा तो ये मेरे पास सबमिट आ रहा है। क्लास 2 मिनट रुक जाओ, अजान हो रही है, ठीक है, आई विल गेट बैक टू यू।
ओके क्लास। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई थी, तो अब मुझे कैसे सेटिस्फाई करना है कि जब मेरे पास ये कंडीशन भी ट्रू हो, ये कंडीशन भी ट्रू हो, फिर सबमिट बटन करूं, तभी मेरे पास सबमिट हो, अदरवाइज ना हो। क्या करना चाहिए मुझे, कौन बताएगा? ये तो अभी सिर्फ ये हो रहा है ना कि देखो यहाँ पे भी एरर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया, इस पे एरर है, मैं सबमिट कर रहा हूँ, देखो एरर भी आ रहा है, सबमिट भी हो रहा है। सबमिट के पीछे क्या करना चाहिए, इफ एल्स की कंडीशन देनी चाहिए। तो सिंपली क्या करेंगे कि इस बटन में यहाँ पर पहला इफ का ब्लॉक टैग बॉक्स 1 से ले आएंगे, ये वाला यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, देन उसके बाद इस बटन के पीछे यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। देन इसी तरीके से जो ईमेल का इफ की कंडीशन थी वो यहाँ से कॉपी कर लेंगे और वो यहाँ पर एल्स इफ के तौर पर डाल देंगे, एल्स इफ के तौर पर डाल देंगे। फिर जो मैसेज बॉक्स है वो बेसिकली कट करके एल्स के ब्लॉक में यहाँ पे पास कर देंगे। ये बताओ क्या ये मैंने काम सही किया है या नहीं? देखो आप लोग वेरीफाई करो कि कोडिंग आप लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी आती है। अच्छा, कुछ गलत किया है? एहसन रजा, अम्माद वसीम, कुछ गलत किया है? करेक्शन करो भाई मेरी। चलो चेक कर लेते हैं कि जब तक कि मैं सबमिट बटन पे क्लिक मेरे पास नहीं होगा तब तक कि ये मेरे पास एरर खत्म नहीं होंगी कंडीशंस। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने नेम दे दिया। अब मैं सबमिट करूँ तो देखो अब ये एरर जो है वो ईमेल पे आ रहा है। ईमेल पे क्या आ रहा है भाई, चलो ईमेल दे देते हैं, sayyid@outlook.com। अब जब मैं सबमिट करूंगा तो हाँ ये देखो अब मेरे पास जो है वो सबमिटेड सक्सेसफुली आ रहा है। यहाँ तक कि क्लास क्लियर है तो मुझे एक्नॉलेज करो, अगर कोई सवाल है तो पूछ लो। अब हम लोग जो है वो अपनी तीसरे पार्ट पे चलेंगे इस सेशन के, जो कि टेक्स्ट बॉक्स पे ही है। उन टेक्स्ट बॉक्स के और इवेंट्स पे हम लोग बात करेंगे। सर एक वैलिडेशन और भी तो लगा सकते हैं, कौन सी भाई? अगर सारी फील्ड ना फिल करें, लगा सकते हो, पर इवेंट पे खेलना मुझे बताना था कि भाई इवेंट कौन कौन से इवेंट लगते हैं, उस पर क्या काम हो सकता है। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इफ एल्स में खेलते रहो आप लोग। अच्छा जी, तूबा क्या कह रही हैं सर, ये सबमिटेड वाला पार्ट रिपीट कर दें? वहां रिपीट कर देता हूँ। तूबा देखें, हो ये ऐसा रहा था कि अगर मैं यहाँ पर इस को कमेंट आउट कर देता हूँ तो अभी सिर्फ ये कंसीडर कर लीजिएगा, अभी सिर्फ ये कंसीडर कर लीजिएगा कि जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये मैसेज सक्सेसफुली आ जाएगा। तो जब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूं तो देखें यहाँ पे एरर भी आ रहा है और एरर पे आने के बाद ये मुझे सबमिटेड सक्सेसफुली भी दे रहा है। तो ये अप्रोच तो गलत है। तो भाई ये सबमिटेड सक्सेसफुली तो मुझे तब मिले जब मैं यहाँ के तमाम वैल्यू करेक्ट करता हुआ फिर सबमिट पे क्लिक करूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि भाई जो इवेंट के अंदर, क्योंकि भाई ये तो काम जो है वो तो मैंने इवेंट के अंदर किया था ना, इसका बटन से तो कोई ताल्लुक नहीं था। टैग बॉक्स 1 का जो लीव इवेंट था उसमें से उसकी कंडीशन ये लगाई और यहाँ पे पेस्ट कर दी, और ईमेल के अंदर जो इफ की कंडीशन थी वो यहाँ से कॉपी करी और यहाँ पे एज इफ के तौर पर यूज कर ली। तो मेरे पास गालिबन ये ब्लॉक बन गया कि अगर फील्ड रिक्वायर, अगर आपने नेम की फील्ड को फिल किया है तो ठीक है, और उसके बाद अगर आपने एक वैलिड ईमेल डाली है ठीक है, फिर आपके पास जो है वो ये एल्स का ब्लॉक चलेगा।
ठीक है, या आप एल्स ना भी लिखो, इट्स अप टू यू। तो अब इस पे क्या होगा, नेस्टेड इफ भी यूज कर सकते हो, नेस्टेड इफ यूज कर लो या एल्स इफ यूज कर लो, सही है। नेस्टेड इफ देखो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, फिर ये होगा कि जब तक के नेम ईमेल, नेस्टेड इफ का मतलब ये होता है कि पहला दरवाजा पार करोगे तभी तो अंदर वाले दरवाजे में घुसोगे। ठीक है, नेस्टेड इफ भी लगा सकते थे, मैं गलत नहीं कह रहा, ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू है। तो भाई अब यहाँ पर जब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन कर रहा था तो क्या आ रहा था, जब मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा था तो सबमिट मुझे तब तक के नहीं मैसेज दे रहा था सक्सेसफुल का, जब तक कि मैं दोनों एरर रिमूव ना कर लूं। ठीक है भाई, यहाँ पे अफनान का नाम लिख लिया और यहाँ पर अफनान की ईमेल लिख ली। अब ये दोनों एरर रिमूव हो गए, सबमिट। अब मुझे जो है वो मैसेज जनरेट करके, लेकिन अगर मैं किसी चीज में भी अगर कोई ब्लंडर मार दूं, अगर मैंने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन खराब कर दिया तो इट विल गिव द एरर। सही है कि भाई ईमेल का पैटर्न रॉन्ग है। ठीक है भाई, आगे बढ़े अपनी नेक्स्ट कैटेगरी में। यहां तक क्लियर है तूबा, अब क्लियर है? ठीक है भाई, अच्छा भाई, कंटिन्यू करना है या ब्रेक लेनी है? अम्माद कह रहे हैं कंटिन्यू करें, जवेरिया कह रही है कंटिन्यू करें, नमाज पढ़ लेंगे, ब्रेक 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 ब्रेक, कंटिन्यू। भाई ये तो बराबर की वोटिंग आ रही है, सेशन के बाद ब्रेक कर लें। इस सेशन के बाद फिर ये है ना कि अगर टॉपिक अगर हमारा लंबा खिंच गया तो फिर वो ब्रेक आ जाएगा, टेम्पो टूट जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई, फिर हम कह रही हैं एक साथ ही और दे दीजिएगा, नहीं ब्रेक तो बनता है। ऐसा रहता तुम अपनी नई लेके आते हो बिल्कुल मार्केट में। चलो इसमें एक काम करते हैं कि अभी एक पार्ट तो कंप्लीट कर लेते हैं। चलो भाई ब्रेक ले लो बस, तुम लोग ब्रेक ले लो अभी। अभी 1:17 हो रहे हैं ना, तो तुम लोग आ जाओ, 20 मिनट के बाद आ जाओ। ठीक है भाई, 20 मिनट के बाद आ जाओ। बस 17 के बाद ऑनवर्ड्स 20 मिनट कब होते हैं, जब भी हो आ जाओ। जी हाँ बिल्कुल, 37 पे, 40 पे आ जाओ, चलो 140 पे आ जाओ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम वसीम छोटे मोटे एहसान हम लोग करते रहते हैं।